गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद में कलयुग के राजवंशों का वर्णन सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। और क्या करेंगे, आप लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में राधे राधे और शेयर करना ना भूलेंगे। इतना सही काम आपको करना है, बाकी सारा काम हमको और हमारे कन्हैया को ही करना है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा, अब कृपा करके मुझे ये बतलाइए। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में ये बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा। पुरंजय अथवा रिपुंजय उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रधोत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रधोत का पुत्र होगा पालक और पालक का विशाखयूप और विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदीवर्धन। प्रधोत वंश में यही 5 नरपति होंगे। इनकी संज्ञा होगी प्रधोतन। ये 138 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काक वर्ण उसका क्षेम धर्मा और क्षेम धर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का विधिसार उसका अजात शत्रु, फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र अजय होगा। अजय से नंदीवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रिय परीक्षित, महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद नामक निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्राय शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे और महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसका परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सोमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे
वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्स्यायन तथा चाणक्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उनके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्यवंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेंगे। वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा बारिसार और बारिसार का अशोकवर्धन और अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश और सुयश का संगत और संगत का सालिशुक और सालिशुक का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। कुरुवंश विभूषण परिच्छेद मौर्य वंश के 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्पमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्पमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा। सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद, पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा ब्रजमित्र और वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। और शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्षों तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित शुंगवंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर यह पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे और शुंगवंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमित्र, भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा। सुशर्मा बड़ा यशस्वी होगा। कण्ववंश के ये 4 नरपति कण्वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परिच्छेद कण्ववंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एक बड़ा दुष्ट होगा। वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा। कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा। पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र चिविलक होगा। चिविलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का अटमान, अटमान का अनिष्टकर्ता, अनिष्टकर्मा का हाल्य और हाल्य का तलक, तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन। परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे। इनमें सबसे छोटे का नाम होगा शिव स्वाति। वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। शिव स्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान और पुरीमान का मेदशिरा, मेदशिरा का शिव स्कंद और शिव स्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमधी। परीक्षित ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। परीक्षित इसके पश्चात अभी यानी अवृत्ति नगरी के 7 आभीर, 10 गर्धवी और 16 कंक पृथ्वी का
राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरुंड और 11 मोन नरपति होंगे। मोनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 11 मोन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किकिला यानी किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का बंगरी और बंगरी का भाई शिशुनंदी तथा यशोनंदी और परवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब वाहिलिक कहलाएंगे। उनके पश्चात पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। परिच्छेद वाहिलवंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 अंध देश के साथ ही कौशल देश के अधिपति होंगे। कुछ विदुर भूमि के शासक और कुछ निषद देश के स्वामी होंगे। इनके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व स्फूर्जी। ये पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। ये ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों को पुलिंद यदु और मद्र आदि मलिच्छ प्राय जातियों के रूप में परिणत कर देगा। इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। ये अपने बल वीर्य से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पंचवती पुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यटन परिच्छेद पृथ्वी का राज्य करेगा। परिच्छेद जो जो घोर कलयुग आता जाएगा तो सौराष्ट्र आवंती आभीर सूर अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। सिंधु तट चंद्रभागा का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्राय शूद्रों का संस्कार एवं तेज यानी ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और मलेच्छों का राज्य होगा। परिचित ये सब के सब राजा आचार विचार में मलेच्छ प्राय होंगे। ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों गौओं ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने के लिए ये सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी न तो घटते। क्षण में रुष्ट तो क्षण में तुष्ट। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य पालन का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने होंगे। राजा के वेश में वे मलिच्छ ही रहेंगे। वे लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसे ही स्वभाव आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, वे आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़न करेंगे और
अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कल हम आपको कलयुग के धर्म की कथा सुनाएंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। हाइप का बटन आया तो हाइप अवश्य करें और शेयर करना ना भूलें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे।